हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के कारोबार को एक तरफ नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ अडानी की साख पर चोट पहुंची। न सिर्फ अडानी बल्कि अडानी को भारत मानने वाली मीडिया में भी सन्नाटा फैल गया। अडानी पर सरकार से लेकर सेबी तक की खामोशी ये बता रही है कि अडानी किसके आसरे आगे बढ़ रहे हैं। संसद में हंगामा हर दिन और विपक्ष की जेपीसी की मांग को सरकार की तरफ से नकार देना यह संदेह भी पैदा करती है कि क्या किसी चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाकर 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उस रिपोर्ट से पहले ही अडानी खुद अपने फैसलों और अपने बयानों से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लगातार नुकसान हो रहा है। 24 जनवरी को आई रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। 1 फरवरी को देर रात अडानी ग्रुप ने एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस लेने का निर्णय लेकर सबको चौंका दिया। अडानी ग्रुप ने 100% एफपीओ के साथ 20,000 करोड़ रुपए हासिल किए। 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस लेने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज ने एफपीओ जारी किया था। माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 21 करोड़ शेयर यानी कि 15,446 करोड़ रुपए की यह संपत्ति भी बेच दी। अडानी परिवार अंबुजा सीमेंट में भी 4.5% हिस्सेदारी बेच चुका है। इसके बाद विनोद अडानी को लेकर खुलासे ने अडानी को हिला दिया। पिछले सितंबर में गौतम अडानी ग्रुप ने स्विट्जरलैंड की सीमेंट कारोबार की दिग्गज कंपनी होल्सिम से भारतीय यूनिट का अधिग्रहण किया था 10.5 अरब डॉलर के साथ। यह सौदा अंबुजा और एसीसी सीमेंट को गौतम अडानी के पाले में लाने के लिए किया गया था। इसके बाद गौतम अडानी की कंपनी देश की सबसे बड़ी दूसरी सीमेंट कंपनी बन गई। भारत में सीमेंट कारोबार में आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट पहले नंबर पर है। इस साल 24 जनवरी के हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद कहा गया था कि अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ऑफशोर कंपनी का एक बड़ा नेटवर्क संभालते हैं जो अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश शेयरों को आर्टिफिशियल तरीके से महंगा करता है। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गौतम अडानी के बड़े भाई अंबुजा सीमेंट और एसीसी का मालिकाना हक संभालते हैं। एक नई रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी पर जिस कंपनी का मालिकाना हक है वो मॉरिशस में कंपनी है और उसके मालिक हैं विनोद अडानी। इसका मतलब था कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप के साथ लिस्टेड किसी कंपनी या सहयोगी की नहीं है बल्कि विनोद अडानी की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस विनोद अडानी से संबंध और कारोबार में हिस्सेदारी की बात को गौतम अडानी नकार रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि गौतम अडानी ये कहने लगे कि असली मालिक तो विनोद अडानी ही हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि अडानी जल्द ही मीडिया में अपने निवेश से भी हाथ पीछे खींच सकते हैं। यह तो साफ है कि एनडीटीवी के अलावा क्विंट जैसे संस्थान भी अडानी के पास हैं। यानी अडानी के हालात ये हैं कि वो इन संस्थानों को भी चलाने की स्थिति में नहीं है। जिस मीडिया पर कब्जे के लिए अडानी ने पैर फैलाने शुरू किए थे अब वो पैर समेटने की तैयारी में है। यानी बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में एनडीटीवी को नया मालिक मिल जाए। यानी जिस जोश और दबंगियाई से एनडीटीवी में दाखिल हुए थे अडानी अब उसी सादगी के साथ उसी खामोशी के साथ अलविदा कहने की तैयारी में है अडानी एनडीटीवी को। धीरे धीरे करके अडानी अपने एक एक फैसले को वापस ले रहे हैं। क्या ये संकेत है कि अडानी अब कारोबार के लिहाज से सबसे कमजोर व्यापारी बन गए? क्या उन्हें अंदेशा है इस बात का कि आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ेंगी, इसलिए धीरे धीरे करके पैसे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, कारोबार को समेटने की कोशिश कर रहे हैं? एफपीओ वापस लेने से हुई शुरुआत अब मीडिया से भी हाथ खींचने तक आ गई है। हालात कहां तक जाएंगे इस पर सबकी नजर है।